डियर व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू जीडी लर्निंग चैनल। व्यूअर्स, आज हम बात करेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के ट्यूटोरियल नंबर 12 के अंदर पेज फॉर्मेट्स का पार्ट नंबर 3 है। इसमें हम प्रीव्यूइंग एंड प्रिंटिंग अ वर्कबुक के एक वर्कबुक जिसके अंदर आप काम करते हैं, उस शीट को अगर आपने प्रिंट करने से पहले उसको व्यू करना हो तो वो कैसे करेंगे। उसके बाद हम प्रिंट एरिया को सेट करेंगे और उसके बाद पेज ब्रेक अगर हमने इंसर्ट करना है या एग्जिस्टिंग पेज ब्रेक को हमने मूव करना है या पेज ब्रेक को रिमूव करना है तो वो कैसे करना है। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर चलते हैं। ये हमारे पास एक माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर एक शीट है जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि डिफरेंट कॉलम्स एंड रोज हैं। सो ये बेसिकली प्रोडक्ट सेल्स प्रोजेक्शन है। तो इसको अगर हमने प्रिंट प्रीव्यू करना हो तो आप कीबोर्ड से कंट्रोल और पी का बटन प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे कि इसके अंदर यह प्रीव्यू आपको नज़र आ गया। तो प्रिंट करने से पहले आपको, जब आप प्रिंट करते हैं तो आपके व्यू के अंदर, प्रीव्यू के अंदर वही आपको व्यू मिलता है कि आप प्रिंट करने पे आपको पेपर के अंदर कैसे नज़र आएगा। पेपर के ऊपर जब प्रिंट करेंगे तो वो कैसे आपको नज़र आएगा, वो आप प्रीव्यू के अंदर आपको दिखाया जाता है कि जब आप पेपर के ऊपर इसको प्रिंट करेंगे तो आपको ऐसा नज़र आएगा। तो प्रिंट करने से पहले हम उसको प्रीव्यू कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं कि क्या हमारा व्यू सही होगा पेपर के ऊपर या नहीं। तो जब भी आप प्रिंट करते हैं तो प्रिंट करने से पहले आप उसको प्रीव्यू कर लेते हैं। तो एक ऑप्शन तो ये था प्रीव्यू का, आप कंट्रोल पी से कर लेते हैं। तो दूसरा ऑप्शन हमारे पास है कि आप पेज ब्रेक के अंदर आप देखें, पेज सेटअप है, यहाँ पे आप पेज की सेटिंग वगैरह करते हैं। यहाँ पे भी आपके पास प्रिंट प्रीव्यू आता है, इसके ऊपर क्लिक करें तो आपको ये प्रीव्यू मिलता है। उसके बाद आप फाइल में जाते हैं तो यहाँ पे भी आप प्रिंट के ऊपर क्लिक करते हैं तो आपको व्यू यहाँ पे मिलता है। तो ये 3 तरीके हैं जिनसे आप प्रीव्यू जो है प्रिंट करने से पहले प्रिंट प्रीव्यू देख लेते हैं। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट है वो है सेट प्रिंट एरिया, कि आपने सेट करना है प्रिंट एरिया, तो वो कैसे करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक और शीट है, इसके अंदर मैं देखता हूँ, मैं चाहता हूँ कि सिर्फ जो ये डाटा है, ये जो मैंने सिलेक्ट किया अभी आपके सामने, सिर्फ ये प्रिंट हो। तो उसके लिए मैं इसको प्रिंट सेट करूँगा। कैसे सेट करूँगा, आपने पेज लेआउट के ऊपर जाना है। सबसे पहले आपने वो एरिया सेलेक्ट कर लेना है जो आप चाहते हैं कि प्रिंट के लिए सेट हो जाए। तो उसके लिए आपने सबसे पहले उन सेल्स को सिलेक्ट कर लिया, फिर हम पेज लेआउट में गए। पेज लेआउट के अंदर हमारे पास प्रिंट एरिया का ऑप्शन है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो इसके अंदर 2 ऑप्शन आते हैं, सेट प्रिंट एरिया, क्लियर प्रिंट एरिया। तो सेट प्रिंट एरिया पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपका ये जो एरिया है, ये जो सिलेक्शन है, ये प्रिंट के लिए सेट हो गई। तो हम कंट्रोल पी करके या हम फाइल में प्रिंट के ऊपर क्लिक करके चेक कर लेते हैं कि क्या वाकई हमारा वो एरिया सेट हो चुका है। यस, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इसका एरिया जो है वो आपको नज़र आ रहा है। ये डाटा आपको नज़र नहीं आया बल्कि ओनली ये आपका सेट हो गया। अब उसके अंदर और ऑप्शंस आती हैं कि आपके पास, फॉर एग्जांपल इस डाटा को मैं थोड़ा कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। तो हम पेज ब्रेक को देखते हैं कि पेज ब्रेक कैसे होता है। तो यह भी हमारा डाटा है जो हमने कुछ डाटा कॉपी पेस्ट कर लिया जस्ट इस ऑप्शन को चेक करने के लिए। तो पेज ब्रेक को देखते हैं और उसके बाद उसको कैसे मूव करना है उसको देखते हैं। तो आपने क्या करना है, आपने प्रीव्यू में जाना है, व्यू में जाना है और पेज ब्रेक के ऊपर क्लिक करना है। तो जैसे पेज ब्रेक प्रीव्यू के ऊपर क्लिक करेंगे आप, तो आपका जो व्यू है, देखें जो एरिया हमने सिलेक्ट किया हुआ था सिर्फ वही सिलेक्टेड है, वही आपको हाईलाइटेड नज़र आ रहा है। बाकी हमारे पास डाटा है बट हमने उसको सेट कर लिया इस एरिया को कि ये एरिया जो है वो सिर्फ सेट हो जाए प्रिंट के लिए। तो बाकी डाटा तो हमारा है, लेकिन जब हम प्रिंट करेंगे तो सिर्फ यही डाटा हमारा प्रिंट होगा जो हमने सेट किया हुआ है। तो सबसे पहले इस प्रिंट एरिया जो हमने सेट किया है उसको रीसेट करते हैं। तो रीसेट करने के लिए हम दोबारा से पेज लेआउट में जाएंगे
वहाँ पे गए और प्रिंट एरिया के अंदर हमने क्लियर प्रिंट एरिया कर दिया। तो जैसे हमने क्लियर प्रिंट एरिया किया तो आपने देखा कि वो सिलेक्शन जो है वो हट गई और पूरा जो पेज है वो सिलेक्ट हो गया। तो अभी हम जो है पेज ब्रेक की जो सेटिंग है फॉर एग्जांपल हम चेंज कर लेते हैं। तो कैसे चेंज करते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि ये जो डाटा है इसको मैं आपको व्यू के अंदर एक और चीज़ दिखाता हूँ प्रीव्यू में। जस्ट अ मिनट। अच्छा, इसमें आप देखें कि ये जो डाटा हम प्रिंट करते हैं कंट्रोल पी करके तो हमारा एक पेज के ऊपर एडजस्ट हो रहा है। लेकिन अब अगर हम इसको फर्दर कॉपी पेस्ट करते हैं डाटा को, तो आपने देखा हमारे पास ये दो ब्रेक बन गए। एक पेज ब्रेक यहाँ पे आ गया, एक पेज ब्रेक यहाँ पे आ गया। दोबारा देखते हैं इसको। नॉर्मल में करते हैं। अभी हम व्यू में जाके पेज ब्रेक व्यू करेंगे। पेज ब्रेक व्यू के अंदर हमारा ये एक पेज आ रहा है। हम इसको मूव कर सकते हैं, माउस पॉइंटर लेके जाएं ये लास्ट लाइन के ऊपर, लास्ट बॉर्डर के ऊपर, और उसको अप की तरफ मूव करें। अभी आप देखेंगे कि आपकी जो सिलेक्शन है वो यहाँ तक आ गई और यहाँ से भी आप इसको इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, इसको नॉर्मल पे लेके जाते हैं। व्यू के अंदर गए, नॉर्मल पे गए। अभी डाटा हमारा थोड़ा सा हम और इंसर्ट करते हैं इसके अंदर। कॉपी किया हमने, पेस्ट किया, उसके बाद फिर पेस्ट किया, फिर पेस्ट किया। तो हम कुछ डाटा और इंसर्ट कर लेते हैं ताकि हमारे पास डाटा थोड़ा ज़्यादा हो और आपको अंडरस्टैंड करना इजी हो जाए। तो अभी हमने ये देखें डाटा हमने इंसर्ट कर लिया है। अभी हम इसको देखते हैं व्यू के अंदर। व्यू के अंदर गए, पेज ब्रेक व्यू के अंदर गए। अभी आप देखें जो सिलेक्शन हमारी यहाँ तक आ रही है इसको हमें दोबारा से रीसेट करना है। कैसे करेंगे, हम पेज लेआउट में जाएंगे, प्रिंट एरिया और क्लियर प्रिंट एरिया करते हैं। अभी हमारे पास ये पेज 1 आ रहा है। और अच्छा, एक चीज़ और है, जब आपकी यहाँ से एक चीज़, ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, पेज ब्रेक के अंदर जब आप डाटा इंसर्ट करते जाते हैं और आपके पेज सिर्फ एक ही रहता है, इसका मतलब है कि आपकी जो सेटिंग है वो पेज 1 की हुई है। तो अब अगर इसको हम प्रिंट करते हैं तो बहुत बारीक सा नज़र आएगा आपको, एक्चुअल डाटा जो है वो इस फॉर्मेट में नज़र नहीं आएगा, मतलब कि आप उसको पढ़ सकें, तो बहुत बारीक हो जाएगा। तो हम यहाँ पे इसको क्या करेंगे, ऑटोमेटिक पे करना है। आपकी विड्थ इसको ऑटोमेटिक करेंगे और आप इसकी हाइट को भी ऑटोमेटिक करेंगे कि अगर आप चाहते हैं कि जो डाटा आपने बनाया है, अभी ये देखें स्केल है, अब स्केल के ऊपर आपको वो 37% पे उसने मैनेज किया हुआ है कि ये डाटा को श्रिंक करके एक पेज के ऊपर तो लाएगा, लेकिन उसका जो 100% है उसकी जगह आपको जो नज़र आएगा वो 37% नज़र आएगा। तो ऑटोमेटिक करके जैसे ही हम इसको 100 करेंगे कि नहीं, हमें जो एक्चुअल डाटा का साइज़ है वो हमें उतना ही नज़र आए, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे पेजेस इंक्रीज़ हो गए, पेज 1, पेज 2, पेज 3। तो अब ये डाटा जो आपका यहाँ पे व्यू नॉर्मल में नज़र आ रहा है, प्रिंट करने से आपको ऐसे ही नज़र आएगा, इतना ही फॉन्ट का साइज़ होगा। तो जब आप इसको 1 ऑफ 1 कर देते हैं पेज लेआउट के अंदर, यहाँ से पेज 1 और नीचे भी पेज 1 कर देते हैं तो वो फिक्स हो जाता है, आपका डाटा श्रिंक होना शुरू हो जाता है। तो इसलिए वहाँ पे पेज जो है वो एक से ज़्यादा नहीं हो रहे थे। तो जैसे हमने ऑटोमेटिक पे किया और यहाँ से 100% स्केल किया, तो आपने देखा कि पेज ब्रेक व्यू के अंदर ये पेजेस जो हैं वो मल्टीपल बन गए। हमारा पेज 1 भी बन गया, पेज 2 भी बन गया और पेज 3 बन गया। तो अभी ये जो हमारा डाटा है वो पेज 3 तक है और यहाँ पे जो है ये 4, 5, 6 भी आ रहा है। तो ये विड्थ जो है वो हमारी हम एडजस्ट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम इसको, ये कॉलम हमारा फालतू है, इसको हमने डिलीट कर दिया। डिलीट करने के लिए हम इसको सिलेक्ट करके कंट्रोल कीबोर्ड से प्रेस करें और होल्ड करें और उसके बाद माइनस का बटन दबाएंगे
तो आपका कॉलम जो है वो डिलीट हो जाएगा। राइट क्लिक करके भी कर सकते हैं। अब ये देखें कि मैं चाहता हूँ कि नहीं ये 2 पेज ना बने बल्कि ये एक ही पेज के ऊपर नज़र आए। तो इसके लिए हम आप इसको एडजस्ट कर लेते हैं। एडजस्ट कैसे करना है, माउस का पॉइंटर आपने इस बॉर्डर के ऊपर लेके जाना है, ये डॉटेड बॉर्डर है, और उसके बाद आपने माउस का लेफ़्ट बटन प्रेस करना है और उसके बाद राइट की तरफ इसको ड्रैग करना है। तो जैसे आप ड्रैग करेंगे तो आपने देखा ये पूरा एक पेज पे फैल गया। अभी आप पेज लेआउट के अंदर आप देखते हैं तो आपका स्केल 78% पे चला गया, यानी 100% आपको ये डाटा जो नॉर्मल में नज़र आ रहा है फॉर्मेट ये नज़र नहीं आएगा, लेकिन समहाउ ये इतना बारीक नहीं होगा कि पढ़ा ना जा सके। तो आप उसको पढ़ सकते हैं, थोड़ा सा इस नॉर्मल से थोड़ा सा बारीक होगा, बट इतना बारीक नहीं होगा। तो इस तरह से आप एडजस्ट कर लेते हैं बॉर्डर को। तो यहाँ पे हमने यही कहा कि हम डिस्कस करेंगे। पेज ब्रेक को मूव हमने किया और उसके बाद हमने इंसर्ट कैसे करना है, रिमूव कैसे करना है पेज ब्रेक व्यू, इसको हम देखते हैं। दोबारा से एक्सेल में चलते हैं। आपने देखा अभी पेज ब्रेक व्यू के अंदर पेज 1, पेज 2 और पेज 3। तो ये आपका डाटा जो है वो प्रिंट कर जब आप करेंगे तो ये 3 पेजेस के ऊपर प्रिंट होगा। ठीक है, उसके बाद व्यू में आप जाके तो नॉर्मली हम पेज ब्रेक व्यू के अंदर क्योंकि स्प्रेडशीट के अंदर काफ़ी कॉलम्स और रोज़ होती हैं, तो आप पेज की सेटिंग करने के लिए कि पेज के ऊपर कैसे प्रिंट हो ये डाटा, तो आप इस ऑप्शन को यूज़ करते हैं, पेज ब्रेक प्रीव्यू वाले ऑप्शन को, ताकि आप एडजस्ट कर सकें अपने डाटा को प्रिंट करने से पहले। अब हम मैनुअली अगर हमने कुछ इंसर्ट करना है पेज ब्रेक, तो पेज ब्रेक इंसर्ट के ऊपर आप क्लिक करेंगे, सॉरी पेज ब्रेक व्यू के अंदर जाते हैं और यहाँ पे हम देखते हैं ब्रेक्स का ऑप्शन है। तो ब्रेक्स के ऑप्शन के अंदर इंसर्ट पेज ब्रेक है। फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि यहाँ से पेज ब्रेक हो जाए, तो आप यहाँ पे इसको सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद पेज लेआउट में जाएं, ब्रेक्स के अंदर आप इंसर्ट कर दें पेज ब्रेक। अब यहाँ पे पेज ब्रेक जो है वो इंसर्ट हो गया। आप ये देखें एक लाइन सी आ गई है, शायद आपको नज़र आए। अदरवाइज़ आप पेज ब्रेक व्यू में जाएंगे तो आप देखेंगे यहाँ से हमारा पेज ब्रेक हो चुका है। ये पेज 1 हो गया है, ये पेज 2 हो गया है और ये पेज 3 हो गया। ठीक है, पहले पेज 3 के ऊपर बिल्कुल 3-4 लाइनें थी, अभी हमने वहाँ से ब्रेक कर लिया। तो अपनी मर्ज़ी से भी आप पेज ब्रेक कर सकते हैं जहाँ से आप चाहें। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहता हूँ यहाँ से फिर ब्रेक हो जाए, तो पेज ब्रेक में जाएंगे, पेज लेआउट में जाएंगे और ब्रेक्स के अंदर हम इंसर्ट कर देंगे पेज ब्रेक। तभी आप देखें कि एक और पेज ब्रेक बन गया और यहाँ पे पेज ऐड हो गया, सॉरी पेज 1, पेज 2, पेज 3। अभी हमारा डाटा जो है वो पेज 4 तक चला गया क्योंकि हमने 2 पेज ब्रेक इंसर्ट कर लिए। तो इस तरह से आप जो है वो मैनुअली इंसर्ट कर सकते हैं पेज ब्रेक। रिमूव भी कर सकते हैं कि आपने जिसको करना है रिमूव, उसके ऊपर आप क्लिक करें और एडजस्ट कर लें। फॉर एग्जांपल मैं इसको ड्रैग करता हूँ डाउन की तरफ, तो ये पेज 1 बन गया, ये पेज 2 बन गया, ये पेज 3 बन गया, तो हमारा 4 जो है वो ऑटोमेटिकली डिलीट हो गया। और उसके बाद आप और ऑप्शन भी है कि पेज इसके अंदर रिमूव पेज ब्रेक की ऑप्शन है, इसको क्लिक करते हैं तो जो भी आपने इंसर्ट किए थे पेज ब्रेक वो डिलीट हो जाते हैं, रिमूव हो जाते हैं। और उसके बाद रीसेट ऑल पेज ब्रेक्स, इसके ऊपर आप क्लिक करते हैं तो आपने देखा जो इनिशियल ओरिजिनल जो इसका फॉर्मेट था उसके ऊपर 100% पे ये चला गया स्केल, और जितने भी पेज ब्रेक्स हमने एडजस्ट किए थे और इंसर्ट किए थे वो सारे ख़त्म होके अपनी ओरिजिनल फॉर्म में वापस आ गया। तो इस तरह से आप पेज ब्रेक इंसर्ट भी कर सकते हैं, एडजस्ट भी कर सकते हैं और डिलीट भी कर सकते हैं। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम फर्दर ऑप्शंस को देखेंगे। थैंक यू।